नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो कल के व्लॉग से ये मेरा जो व्लॉग है कंटिन्यू चल रहा है। कल मैं अपना व्लॉग जहाँ एंड की थी वहीं से फिर शुरू भी की हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं किराए पे रहती हूँ। ये मेरा किराए का घर है। तो थोड़ा बहुत चेंज करके घर के सेटिंग में हमेशा कोशिश करती हूँ कि नया लुक देती रहूँ। तो होली का त्यौहार एकदम से नज़दीक आ गया है। धीरे धीरे करके साफ़ सफाई का जो काम है वो भी मैं शुरू कर दी हूँ। तो ये है बाहर वाला कमरा, जिसमें एक अलमारी और एक सिंगल चौकी तखत जिसको बोलते हैं वो पड़ा रहता है। और ज़्यादातर ये कमरा जो है ना, बैठ के हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं या कोई आए जाए बैठे तभी तक यूज होता है। सोने के लिए हमारे पास बेडरूम अलग है। फिर भी ये रूम जो है ना मैसी हो जाता है। और जो तखत पड़ा था ना उसके नीचे इतने सारे धूल मिट्टी इकट्ठे, मतलब गंदगी होता है ना, किसी सामान को हटाओ तो पता चलता है। तो वही था। और कॉर्नर में एक छोटा सा सेल्फ बना हुआ है। सेल्फ के नीचे भी छोटे छोटे से झाले निकल आए थे। तो आज पर्दे वगैरह भी मुझे चेंज करने थे, क्योंकि ठंडी भर पूरा एक ही पर्दा मेरा चला है। मतलब ठंडियों के मौसम में निकाल के धोने सुखाने का काम बिल्कुल नहीं की हूँ। और अभी त्यौहार भी आने वाला है, ठंड भी जा चुका है, गर्मी का मौसम भी शुरू हो गया है। तो थोड़ा बहुत काम तो अब इस तरह का करना ही पड़ेगा। सुबह के टाइम पे ही न शरीर में इतनी एनर्जी रहती है हमें काम करने की। मेरे अंदर तो खैर बहुत होता है। दोपहर के टाइम पे वो जो एनर्जी है ना नहीं रह जाती है फिर इस तरह की साफ़ सफाई के कामों को करने के लिए। लेट तो हो ही रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। और मैं सोच रही हूँ ना कि आज बाहर वाले कमरे को कम से कम निपटा ही दो। तो चलिए, थोड़ा बहुत तो मैंने काम कर ही लिया। जैसे झाले वगैरह मैंने ऊपर से उतार लिए हैं। और अब राड लगा के इसमें दूसरा पर्दा मैं लगाने जा रही हूँ। तो मेरे पास ना दो ही पर्दे हैं, मतलब दो तरह के पर्दे हैं, दो ही पर्दे नहीं हैं। लेकिन संजोग से ना दोनों को मैंने दो टाइम पे ख़रीदा था। और मतलब गलती से दोनों का जो कलर है ना मैरून और गोल्डन ही है। तो चलिए कोई बात नहीं, लगा देती हूँ चेंज करके। इस बार ना दोनों क्रीम क्रीम करके इस तरह से लगा रही हूँ। और एक विंडो पे दोनों मैरून मैरून करके लगाऊंगी। तो एक पर्दे मेरे काफ़ी पुराने हो गए हैं जो अभी उतारी हूँ। और अभी जो लगाने जा रही हूँ ये पर्दे काफ़ी हैवी भी हैं और नए भी हैं। तो जी, घर चाहे किराए का हो चाहे खुद का हो, नया हो या पुराना, छोटा बड़ा कुछ भी मायने नहीं रखता है। घर को अगर घर की तरह सजा के व्यवस्थित करके रखा जाए ना तो उसी घर में लक्ष्मी का वास होता है। जी हाँ। तो मैं पूरा कोशिश करती हूँ। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, पूरा दिन मुझे घर में ही रहना है। बाहर मैं तभी निकलती हूँ जब घर के थोड़े बहुत काम होते हैं, वो भी स्कूटी से आना जाना। कभी पास में आना जाना हो तो पैदल भी चली जाती हूँ। लेकिन पूरा टाइम मैं घर को देती हूँ, अच्छे से पूरा मन से देती हूँ। और मेरे पास ना बहुत ज़्यादा घर सजाने का कोई भी डेकोर आइटम नहीं है। जो भी है बेसिक चीज़ें ही बस अभी हम लोगों ने रखा है। क्योंकि होता है ना, जब भी कुछ खरीदने जाओ तो यही मन में होता है कि रेंट पे हैं, जब घर खाली करो तो पता चलता है सारे सामानों को शिफ्ट करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो एक तो ये बात मन में होती है। दूसरा ये होता है कि जिस काम के लिए हम लोग यहाँ रह रहे हैं पहले वो काम कर लें, उस काम पे ज़्यादा फोकस दें, यही चीज़ है। तो इस वजह से भी हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरा जो कोशिश है ना पूरा रहता है कि जो भी है जैसे भी है साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहे। मेरा घर कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर। छोटू सा घर है, दो कमरे हैं, एक लॉबी है, पूजा मंदिर है, किचन है। ले जो भी है जैसे भी है पूरा कोशिश रहता है मेरा आप लोगों के साथ अच्छा अपना रूटीन का वीडियो लेके मैं आऊँ। और उम्मीद करती हूँ कि आज का भी व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा। एक छोटे से कमरे का थोड़ा बहुत सेटिंग चेंज करके साफ़ सफाई करके
कैसे मैं इसका लुक बदल देती हूँ, पहले क्या था अब क्या था, थोड़ा सा ही चेंज होता है ना तो मुझे नया जैसे दिखने लगता है। बैठने के लिए बस घर में 2 चेयर है जिस पे हम बैठे या हमारे मेहमान बैठे। चेयर के बगल में ना एक छोटा सा वुडन अलमारी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये था अलमारी बेडरूम वाले कमरे में, जिसको मैं धीरे धीरे सरका के लेके यहाँ आ गई हूँ। और ये है वीर का अलमारी, जी हाँ, जिसमें वीर के स्टेशनरी से लेके कॉपी, बुक्स, बैग वगैरह, स्कूल यूनिफॉर्म और डेली के कपड़े, सब कुछ मैं इसी में व्यवस्थित करके रखती हूँ। एक जगह रहता है ना तो ढूंढने में दिक्कत भी नहीं होता है और सबके कपड़ों में मिक्स भी नहीं होता है, मतलब आराम से मिल जाते हैं उसके सारे सामान। कॉपी बुक्स ऊपर वाले में, बीच वाले में कपड़े और नीचे भी कुछ, और उसके नीचे सबसे अपना टॉयज वगैरह, वो कार वगैरह जो भी है छोटे बड़े साइज़ के, वो सब रखता है अपना। तो इस तरह से ना उसका एक सेपरेट अलमारी है। और ये अलमारी ना हम लोगों ने उसके बर्थडे पे गिफ्ट किया था, जी हाँ, मतलब मम्मी पापा की तरफ से। तो इसको एक बार मैं व्यवस्थित कर दी हूँ। और कुछ लोग ना कमेंट करके पूछ भी रहे थे बहुत पहले कि अलमारी आपने कहाँ से लिया था। तो ऑनलाइन हम लोगों ने नहीं मंगाया था, कस्टमाइज मतलब कि खुद हम लोगों ने बनवाया था ऑर्डर दे के, जिसकी वजह से ये काफ़ी मजबूत टिकाऊ हमें मिला है बन के, जी हाँ। और ऑनलाइन कुछ भी लो ना तो थोड़ा बहुत तो हल्के वेट में ही आता है, मैं तो ये देखी हूँ। और मैं इसको बनवाई हूँ तो इसका प्लाई वगैरह ना काफ़ी मजबूत है। और प्लाई वगैरह हम लोग पहले से पसंद करके तो फिर ऑर्डर दिए थे कि कितने बाई कितने का हमें चाहिए। तो ये अलमारी अब मुझे ऐसा लगता है कि वीर काफ़ी बड़ा हो जाएगा और लंबे समय तक ये अलमारी चलेगा। और इसकी प्राइस की मैं बात करूँ, मतलब कुल इसमें टोटल खर्चे कितने आए थे, तो 3500 के आसपास में हमें आए थे, जी हाँ। और ये है मेरा बेडरूम वाला कमरा, जिसमें कि एक बेडरूम और कुछ अपना ज़रूरत का सामान वगैरह है। तो यहाँ एक सिंगल चौकी और लगता है जो कि बाहर गया हुआ है, पापड़ जिसमें मैं डाली हूँ। और अभी इस कमरे में लगा ले रही हूँ झाड़ू। इस कमरे का भी बिस्तर वगैरह समेट दी हूँ। सुबह सुबह बिस्तर वगैरह समेटने का जो काम होता है ना, बड़ा ही झंझट का होता है। एक बार समेट दो तो लगता है पूरा घर साफ़ सुथरा व्यवस्थित हो गया। तो बस मोटा मोटी फटाफट में इसमें झाड़ू लगा ले रही हूँ, उसके बाद पोछा लगा दूँगी, उतने में ही मेरा घर चमक जाएगा, जी हाँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो देखा और वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, यही शिकायत मुझे रहती है आप लोगों से। और ये है पीहू का अलमारी, जिसके ऊपर ना पीहू के थोड़े बहुत हल्के फुल्के मेकअप जैसे मॉइस्चराइज़र क्रीम वगैरह, उसके रबड़ बैंड, कॉम वगैरह और थोड़े बहुत टॉयज और उसके फ़ोटो फ्रेम वगैरह लगा के इस तरह से रख देती हूँ। अब मैं बताऊँ कि दोनों कमरे में अलमारी नहीं है इस तरह का कि जहाँ मैं थोड़ा बहुत सजाने वाला कोई चीज़ ऐसे रखूँ, मतलब जो भी रखना है हमें अलमारी के ऊपर रखना है या फिर बेड के ऊपर रखना है, इस तरह से व्यवस्थित करके मुझे रखना होता है। उसके बाद ना ये है मेरा लॉबी जिसमें मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो दोनों कमरे से झाड़ू निकाल के, मतलब लगा के निकाल के कूड़ा लेके लॉबी में, लॉबी से सीधे आंगन में। हाँ, ये है कि घर खुला खुला सा है, कोई दिक्कत नहीं होता है, मतलब आंगन दिया हुआ है तो वहाँ बैठ के ढेर सारे बर्तन धो लो, कपड़े धो लो, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अपना छोटा सा मैं व्लॉग एंड करूँगी और लूँगी आप लोगों से विदा। मिलूँगी एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे। और एक बार कमरे का लुक मैं दिखा दे रही हूँ कि कैसा लग रहा है। अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा और कोई सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा। पर्दे वगैरह काफ़ी टाइम बाद चेंज किए हो ना तो पूरा कमरा सच में एकदम से चेंज सा लग रहा है।